राधे राधे सभी को। आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता का अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में हम बहुत कुछ बातें जानने वाले हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है वो मैंने लिख रखे हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें इसमें से क्या सीखना है और हमें हमारे जीवन में क्या करना है। तो पहले तो श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि इस संसार में वास्तविक रूप से हम क्या है, हम किस लिए आए हैं। तो श्री कृष्ण हमें 3 चीज़ बताते हैं कि हम कौन है। पहले तो हमें ये जानना है कि हम कौन है। दूसरा है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। और तीसरा श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम ध्येय क्या होना चाहिए, हम यहाँ किस लिए आए हैं, वो श्री कृष्ण हमें इसमें बताते हैं। और हम जानेंगे कि पहली बात तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि श्री कृष्ण भगवत गीता में एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देते हैं कि हमारे बारे में कि हम क्या है। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य जो होते हैं ना, पीपल के वृक्ष की तरह होते हैं। मतलब जो पीपल का वृक्ष होता है जिसकी जड़ें बाहर होती है और उनकी शाखाएं अंदर होती है धरती के अंदर, वैसे हम पीपल के वृक्ष है। कैसे? तो जैसे कि पीपल के वृक्ष की जड़ यानी कि भगवान, हमारी जड़ क्या है, हमारे भगवान पुरुषोत्तम, और उसकी शाखाएं अर्थात इस संसार की मोह माया जिसके अंदर हम फंस चुके हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, लेकिन हम जो चीज़ करते हैं, हमारी शाखाएं जो हमारे मोह माया हमें कराती है, जो ये संसार है। तो श्री कृष्ण इस पीपल के वृक्ष से हमें ये समझाते हैं कि जड़ जो है वो हमारा भगवान है और उसकी शाखाएं हमारा ये मन, जो हमारे साथ बहुत गलत काम करवाता है, हमें याद भी नहीं दिलाता कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं। दूसरा श्री कृष्ण हमें इसमें ये बताते हैं कि ये जो संसार के पीपल का वृक्ष है, मतलब हम जो वृक्ष है उसको इसको काट दो। कैसे काट दो? श्री कृष्ण इसमें बताते हैं कि संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काट दो। यानी अभी हमें ये लगेगा कि वैराग्य इसका मतलब कि हमें संसार छोड़ना होगा, सबसे दूर होकर सन्यासी बन जाना होगा। नहीं, भगवान हमें इसमें ये समझाते हैं कि आपको वैराग्य रूपी तलवार से काटना है। मतलब कि हमारे अंदर का जो अहंकार है, जो हमारे अंदर का घमंड है, वो सब को काटना है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम इस संसार से दूर चले जाओ। नहीं, संसार में रहकर तुम्हारे अंदर का जो अहंकार है, मोह है, लोभ है, लालच है, उन सब को काटने की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। फिर आते हैं तीसरे टॉपिक में। इसमें श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि परम धाम क्या है, हमें भगवान के परम धाम को जानना है। तो श्री कृष्ण इसमें बताते हैं कि परम धाम का मतलब है कि वो स्थान जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना पड़ता। तो ये धाम कौन सा है? तो ये परम धाम है पुरुषोत्तम भगवान का धाम, जहाँ भगवान वास करते हैं। और जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में अर्थात हमें वहाँ सूर्य की भी ज़रूरत नहीं है, चंद्रमा की भी ज़रूरत नहीं है, पानी की भी ज़रूरत नहीं है, श्वास की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि हमारा जीव परमात्मा के स्थान परम धाम के अंदर जाता है। मतलब परमात्मा की आत्मा में हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। वो है भगवान का परम धाम। वहाँ जाने के बाद भैया हमें इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में वापस नहीं आना पड़ता। जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे अंदर वो जिज्ञासा जागती है ना, कि भक्त हो गए ना, उनके मन में जागती होगी कि नहीं भैया ये हमारा आखिरी जन्म है, इतनी भक्ति करनी है कि वापस मुझे इस संसार में आना ना पड़े। तो वही इस संसार में नहीं आना, तो ये जीव कहाँ जाएगा? तो ये जीव भगवान के उस परम धाम में जाएगा जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे पुरुषोत्तम जी, हमारे श्री कृष्ण, हमारी ठाकुरानी हमारे साथ होगी। तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत? जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति के एक लेवल पर आते हैं, तब जो भक्त होता है ना, उसे समझ आ जाता है कि भैया ये संसार तो एक झूठो है। हमारे मैया कहती है, हमारे गुरु मैया है, वो कहती है कि झूठो सारो संसार, साचो एक मेरो राधा रमन। मतलब कि सारो संसार झूठो है,
हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं, वो सब झूठे हैं। साथ जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे राधा रमन जी, हमारे ठाकुर जी ही है जो हमें इस संसार में कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वो आज भी हमारे साथ थे, कल भी हमारे साथ थे और आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे। चाहे हम कितनी भी बुरी चीज़ क्यों ना कर ले, कितने भी बुरे कार्य क्यों ना कर ले, लेकिन वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो हमारे साथ हमें कब महसूस होता है पता है? जब हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं, तब वो हमें महसूस कराते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसके लिए क्या करना होगा कि हमारे अंदर का जो मोह है, लालच है, लोभ है, उसको निकाल कर सबके बारे में सोचना होगा, भगवान के बारे में सोचना होगा। तभी भगवान जाकर हमें उनकी अनुभूति कराते हैं। और सच्ची बताओ, भगवान जब उसकी अनुभूति कराते हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ है। जब भगवान अनुभूति कराते हैं ना, तब ऐसा लगने लगता है कि भैया ये संसार तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इतने दिनों से जिन लोगों के पीछे भागती थी वो तो मेरे थे ही नहीं। बस एक कदम भगवान की ओर क्या बढ़ाया भैया, भगवान तो अब मेरे साथ चलने लगे हैं। ये होता है जब भगवान अनुभूति कराते हैं ना, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको भगवान पर भरोसा आ जाता है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। कब आता है? जब हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। एक सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। पर हम तो पहले से यार इतना नाम जप कर लिया, इतनी भक्ति कर ली, फिर भी क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? होता है क्यों? क्योंकि हम कलयुग के इंसान हैं, हम मोह माया में भरे हुए इंसान हैं। टाइम तो लगेगा ना थोड़ा, तो टाइम दो, जितना टाइम लगे उतना टाइम दो। पर मन हमारा जब साफ होगा, हमारी भक्ति सच्ची होगी ना, तो भगवान एक न एक दिन उनकी अनुभूति करवाते ही है, हमें इस संसार से मुक्त करवाते ही है। और वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? हमारे ठाकुर जी, हमारी ठाकुरानी। बाकी किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में से मुक्त करा सके। तो इस मनुष्य अवतार मिला है, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना होगा भैया। कैसा फ़ायदा? भक्ति का फ़ायदा, कि हमें इस संसार में वापस ना आना पड़े। अभी हम आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, जो भगवान बताते हैं कि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हम जो जीव है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है। इसका उत्तर श्री कृष्ण इसमें देते हैं कि हम मनुष्य जो है ना, वो सनातन का अंश है। सनातन का अंश अर्थात हम कृष्ण का अंश है, हम पुरुषोत्तम का अंश है। ये जो हमारे माता पिता है, ये हमारे भाई बहन है, हमारा जो भी संबंध है, खून का संबंध कहते हैं ना, जो भी संबंध है वो एक सांसारिक संबंध है। लेकिन हम जिसके अंश है, जिससे हम आए हैं, उससे भी ऊपर वो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर एक समझने की बात है कि हम तो भगवान के ही अंश है, तो फिर हम भगवान से अलग कैसे हुए? कैसे हुए बताओ? चलो हम कहीं स्टडी करने जाते हैं ना, तो हमारे माँ बाप का साथ छूट जाता है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो हमें फ़ोन पे बात करनी पड़ती है। लेकिन एक सच्ची बात बताओ, पुरुषोत्तम जो भगवान है ना, वो साथ ही चलते हैं। हम कहीं पर भी जाए वो हमारे साथ ही होते हैं। माता पिता का साथ एक समय के बाद छूट जाता है, लेकिन हमारे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का साथ कभी नहीं छूटता। बस हमें क्या करना है? भक्ति में आगे बढ़ना है, तभी जाकर हम उनको महसूस कर सकेंगे। जैसे हम माता पिता को महसूस करते हैं, जैसे हम माँ बाप को देखते हैं, हम भगवान को भी देख सकते हैं। अगर हम में उतनी जिज्ञासा हो कि हमें उतनी हो कि नहीं सामर्थ्य हो कि मुझे भगवान को देखना है, मुझे जितनी भक्ति करनी पड़े, जितना सहना पड़े मैं सहूँगा, पर मुझे भगवान से मिलना है, तो अवश्य भगवान आपके लिए रास्ता खोज ही देते हैं। वो खुद हमें सामने से मिलने आते हैं भैया। भगवान हमारे उतने दीन दयालु है। तो इसमें श्री कृष्ण यही बताते हैं कि हम आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, वो मेरे अंश है और आत्मा का कभी नष्ट नहीं होती, वो अमर होती है। श्री कृष्ण इसमें ये बताते हैं कि आत्मा का कल्याण मेरी जिम्मेदारी है। समझ रहे हो आप कि भगवान, हमारी जिम्मेदारी भगवान की है, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान हमें यहाँ पर ये चीज़ बताते हैं, पर फिर भी पता नहीं हमें कितनी चिंता होती है, लोगों की चिंता। वो क्या कर, बाजू वाला क्या कर रहा है,
होती है ना, उसने ये क्यों किया, मेरे साथ क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके पास पैसे नहीं है तो उनको अभी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी। अरे भैया, काहे को इतनी चिंता करते हो? इसी चिंता की वजह से पता है हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, और चिंता भी उनकी करते हैं जिससे हमें कोई कभी फ़ायदा ही नहीं होता। चिंता करना छोड़ दो, खुश रहो, आनंद में रहो। आनंद में क्यों रहना को बोला कि भगवान के आनंद में रहो, लोगों की सुख दुख में नहीं। जब तक हम लोगों के सुख दुख में रहेंगे तब तक हमारे साथ गलती होता जाएगा, मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान इसमें ये बताते हैं कि आनंद में रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चिंता तो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक भेजा है कि तुम तुम्हारे आत्मा का कल्याण कर सको और मुझे जल्दी से प्राप्त कर सको। बाकी चिंता छोड़ो, तुम मेरे भजन कीर्तन में रहो, लोगों के कल्याण के लिए सोचो, हित के लिए सोचो। तुम तो यहाँ पे आए और तुम तुम्हारे बारे में ही सोचते रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में से कैसे बचाऊँगा? तो भगवान हमें यहाँ पे ये समझाते हैं कि तुम मेरे अंश हो और तुम्हें मैंने यहाँ पर तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए भेजा है। अब हमें उसका कल्याण कैसे करना है वो तो भैया हमारे हाथ में ही है। फिर आता है 5वां टॉपिक, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान प्रत्येक हृदय में वास करते हैं। श्री कृष्ण इसमें बताते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ पे होंगे। भगवान भैया सबके हृदय में ही है, कहीं मंदिर में भी नहीं है भगवान, कहीं बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में भी नहीं है। पहले जब सनातन हमारे युग चल रहे थे, पहले के युग जिसके अंदर कई महाऋषियों तपस्या करते थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन कलयुग के अंदर भगवान ने ना बहुत ही आसान रास्ता हमें दिखाया है। क्या दिखाया है? कि मैं तुम्हारे मन के अंदर ही हूँ, तू थोड़ा अपने मन को साफ कर, थोड़ा अपने मन को भक्ति में लगा, कीर्तन में लगा, अच्छे कामों में लगा, मैं तुझे मन के अंदर ही मिल जाऊँगा, तुझे कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भैया मन तो हमारा ठहरा, हमें तो भैया संसार में ही पढ़ना है, हमें तो संसार की ही मोह माया चाहिए। सही है ना? होता है ना ये सब। पर संसार से हमें दूरी बनानी होगी अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें पहले तो भगवान को समझना होगा कि भगवान कहाँ है। भगवान है हमारे हृदय में। उनको कैसे जागरूक करना है? तो वो भक्ति से करना है। हमारे मन को कैसे जागरूक करना है? तो कीर्तन से करना है, संतों की वाणी से करना है। वरना इस कलयुग में से तो भैया कभी नहीं निकल पाओगे, फिर आना ही पड़ेगा इस संसार में। और इसके बाद हमें मनुष्य अवतार मिले ना मिले किसको पता। तो इसी जन्म में, इसी मनुष्य अवतार में हमें इतनी भक्ति करनी है कि हमें हमारे भगवान को जो हमारे हृदय में है उनको देखना है। हमें इतनी भक्ति करनी है कि भगवान को हमारे पास आना चाहिए। एंड 6ठा टॉपिक है जिसमें भगवान हमें बताते हैं कि भगवान ही सबका पालन करते हैं। श्री कृष्ण इसमें बहुत अच्छी बात बताते हैं कि पृथ्वी की शक्ति में हूँ, पौधों का पोषण में हूँ, अग्नि रूप में हूँ, भोजन को पचाने की शक्ति में हूँ, चंद्रमा का रूप में हूँ, वनस्पतियों का रस में हूँ। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन जो करते हैं वो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है भैया। छोटे मोटे जीव, सारी चीज़ें जो भी कुछ है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम की वजह से ही है। वो चाहे तो चुटकियों में ख़त्म भी कर सकते हैं, वो चाहे तो सबका अच्छा भी कर सकते हैं, और वो चाहे तो विनाश भी कर सकते हैं। उतनी सामर्थ्य है उनमें। तो सोचो, अगर हम उनके भक्त बन चुके, अगर हम उनके प्रिय बन चुके, तो हमारे साथ क्या होगा? वे तुरंत आ जाएंगे हमको यहाँ पे लेने के लिए, इस कलयुग की मोह माया से, मृत्यु लोक से मुक्त करने के लिए। हम भी भगवान के प्रिय इंसान बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो वही नाम जप कीर्तन वही करना है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि नाम जप करो, वही एक साधन है जो तुम्हें इस संसार की मोह माया से, मृत्यु लोक से मुक्ति दिला सकता है और भगवान के परम धाम को पहुंचा सकता है। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, इतनी भक्ति करनी है कि वो हमें एक ना एक दिन वो आएंगे और हमें उनके साथ उनके परम धाम को लेकर जाएंगे।
फिर है 7वां टॉपिक, इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि 3 प्रकार के पुरुषोत्तम होते हैं, पुरुष होते हैं। कौन कौन से? क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। अक्षर यानी कि कभी नष्ट न होने वाला, नष्ट होने वाला भौतिक रूप जो नष्ट हो जाता है, यानी कि हमारी मोह माया। हम कभी सोचते हैं ना कि इसकी ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। अगर हमें कुछ खाना पसंद है तो समझ लो कि हम वो चीज़ रोज़ खाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि फिर हमें उन पर से मन उठ जाएगा खाने की इच्छा, फिर वो हमें नापसंद चीज़ हो जाएगी, जिसे कहते हैं क्षर, यानी कि नष्ट होने वाली चीज़ें। तो जो भौतिक संसार, इस संसार को भौतिक कहते हैं, जो नष्ट हो जाता है, इसके अंदर की मोह माया नष्ट हो जाती है। फिर आता है अक्षर, जो अविनाशी आत्मा है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता, जिसे अविनाशी आत्मा कहते हैं। और तीसरा है पुरुषोत्तम, इन दोनों में से भी सर्वश्रेष्ठ, यानी कि हमारे श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, हमें इनके पास जाना है। ये 3 स्वरूप बताए हैं। और हमें इस अध्याय में मुख्य बात ये जानने को मिली कि हमें इस संसार में से कर्तव्य निभाने हैं। अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें भागना नहीं है, हमारे कर्म हमें करने होंगे। हम इस संसार में किसी से प्रेम करो, लेकिन कितना पता है कि भगवान से ज़्यादा नहीं। हमें उसको छोड़ने की ताकत होनी चाहिए। प्रेम भगवान ने इसमें बताया कि सीमित होना चाहिए। प्रेम करना चाहिए, पर आजकल कैसा प्रेम है पता है कि नहीं, मुझे तो उसके बिना नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो मर जाऊंगा, वो नहीं मिला तो। भैया इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो एकदम निस्वार्थ होता है। और प्रेम में भी इतना प्रेम किसी से मत करना जितना हमें कष्ट दे। और साचो प्रेम एक ही है, हमारे भगवान के अलावा किसी से भी उतना प्रेम मत करना, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे ही इस कलयुग में हम धोखा खाते हैं। और सच्चा प्रेम किसे कहते हैं पता है? जो हमारे भगवान के साथ हमारा प्रेम है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं, जिसको सब कुछ पता है, नहीं बताते फिर भी पता है, वही हमारा साचो प्रेम है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान ही है केंद्र, इस पृथ्वी का, इस संसार का एक भगवान ही केंद्र है। उससे ऊपर, उससे नीचे और कुछ भी चीज़ नहीं है। हम भी नहीं, हम तो भैया भगवान की रज कहलाने के भी लायक नहीं है। हम भगवान की चरण रज कहलाने के भी लायक नहीं है। तो भैया भक्ति करेंगे ना, तभी जाकर हम रज भी बन सकते हैं। एंड भगवान इसमें ये चीज़ कहते हैं कि जन्म मृत्यु एक चक्रव्यूह है, और इससे तुम्हें मुक्त होना है तो तुम्हें मेरे शरण में आना ही पड़ेगा, तुम्हें भक्ति करनी ही पड़ेगी। और भगवान इसमें ये भी कहते हैं कि छोटा भी भक्त हो ना, दिन में एक ही बार मेरा नाम ले पर कर्म करता हो ना, तो भी मैं उसे मुक्त कर दूंगा। तो ये अध्याय में हमें इतनी सारी बातें जानने को मिली। हमें क्या करना है कि कर्म करना है। और इन सारी बातों में से एक ही चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्य है, वो क्या है? पुरुषोत्तम भगवान। हमारे भगवान पुरुषोत्तम के बिना एक पन्ना भी नहीं हिलता, और हम भी नहीं हिलते। अगर उनकी इच्छा हो तभी हम बोल सकते हैं, अगर उनकी इच्छा हो तभी हम चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। भैया हम भगवान के दास हैं। हमें ऐसे कर्म करने हैं कि जिसमें हमें फल की आशा नहीं है, बस हमें कर्म करने जाना है। भाई फल मिलता भी हो तो भी भगवान से यही कहना कि भगवान मेरे नसीब में जो फल है वो आपके चरणों में समर्पित, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। कर्म क्यों करना है? कि मुझे आपके परम धाम में वास पाना है, जिससे मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में वापस ना आना पड़े, इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में वापस ना आना पड़े, मुझे आपके परम धाम में वास मिले। बस उतनी भक्ति करनी है, और आप मुझे इस भौतिक संसार में से निकाल कर आपके पास लेकर आओ। इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि हमारे साथ जो होता है, हम जो करते हैं, और इस सारी चीज़ के रचयिता हमारे श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ही है।
तो ये बात हम सबको जान लेनी चाहिए। बहुत जल्दी भक्त होते हैं, उनको तो सब पता होता है कि नहीं हम किस उद्देश्य से आए, नहीं पता, तो हम ऐसे ही धीरे धीरे सबके बारे में जानेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, भगवद गीता हमें क्या सिखाती है और आगे के भी अध्याय में हमें क्या जानना है, उन सब के बारे में हम ऐसे ही बात करते रहेंगे और भगवान के बारे में जानेंगे और हमारी भक्ति को इतनी मजबूत बनाएंगे कि भगवान हमें इस भौतिक संसार में से निकाल कर उनके साथ लेकर जाए। और हम सब ऐसे ही आगे भगवद गीता का अध्याय कंटिन्यू करेंगे और साथ ही में भक्ति करेंगे और इस चातुर्मास में भक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और भगवान का और भी ज़्यादा नाम लेंगे, जिससे भगवान हमसे प्रसन्न होकर हमें लेने के लिए आ जाए। आप सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।